आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें महिला के दो बच्चे हैं। महिला की उम्र लगभग 38 साल है। महिला का पति भी ठीक ठाक बिजनेस करता है, हार्डवेयर का बिजनेस करता है, लेकिन महिला की हरकतें ऐसी हैं जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल उसको अवैध संबंधों की लत लग चुकी थी। वो कई मर्दों से संबंध बनाने को उतावली रहती थी। मामला ये 15 मार्च 2024 का है। एक वहाँ पे जिला पड़ता है बिहार में, पूर्णिया जिले में फिल्म स्टाइल में हत्या की गई है। यहाँ पर हार्डवेयर व्यवसायी प्रदीप मेहता अपनी पत्नी का नाम सितम है, इनके साथ बड़े प्रेम से जीवन गुजर रहा है। ये दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कोल इंडिया में ये इंजीनियर थे प्रदीप मेहता, और वैवाहिक जीवन दोनों का बहुत खुशहाल चल रहा था। लेकिन प्रदीप मेहता ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद, इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद, खुद का घर होने के बाद भी आगे चल कर के हमारी पत्नी हमसे बेवफाई कर सकती है। दरअसल इसकी प्रदीप मेहता की जो पत्नी थी सितम सिंह लिखती थी, ये बहुत खुले ख्यालातों की और किसी भी मर्यादा को ना मानने वाली महिला थी। देखने में बहुत खूबसूरत, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी में लगातार 4-4 घंटे देना। इधर इनका पति प्रदीप मेहता नौकरी करने चला जाता था। 9-10 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। इस प्रकार प्रदीप मेहता बड़ी पोस्ट पर थे, इंजीनियर थे, और लगभग 11 घंटे ये घर से गायब रहते थे। इधर जो इसकी पत्नी थी शीतल, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद मर्यादाएं लागने को बिल्कुल तैयार बैठी थी। स्वभाव ही उसका कुछ ऐसा था कि सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना। इसकी दोस्ती मर्दों से होती थी जो उसी के स्टैंडर्ड के हों, और इसने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे कई दोस्त बनाए। इधर प्रदीप मेहता अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं और इनकी पत्नी सितम लगातार सोशल मीडिया पर अपने दोस्त बनाते जा रही है। इसी दौरान इसकी 2 युवकों से दोस्ती होती है सितम की, और दोस्ती होने के बाद इनका मिलना जुलना हो जाता है। मिलना जुलना होने के बाद जब प्रदीप मेहता घर पे ना रहें तो पत्नी सितम सोनी अपने दोस्तों को एक एक करके घर बुलाती थी और उनसे फिजिकल रिलेशन बनते थे दोनों के। प्रदीप मेहता को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि हमारी पत्नी क्या कर रही है। बड़ी बात यह है कि मामला ये 4-5 साल ऐसे ही चलता रहा। 6 साल के दौरान इनको 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया या बच्चे बहुत छोटे थे तब तो महिला खामोश रही। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो इसने कई दोस्त बनाना फिर शुरू कर दिए और उनसे लगातार संबंध स्थापित करती थी। अब कहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की बातें कितना भी छुपाओ छुपती नहीं है। प्रदीप मेहता को इस बात की जानकारी मिल गई कि इसके 2-3 लोगों से अवैध संबंध है और मेरी अनुपस्थिति में घर पे वो लोग आते हैं। तो प्रदीप मेहता ने इसको बहुत समझाया कि देखो, हंसती खेलती जिंदगी है, बर्बाद मत करो, ये इसका नतीजा आगे चल के ठीक नहीं होता है। लेकिन महिला तो पति को ऐसा कंट्रोल में किए हुई थी और बहुत, जिसे लोग खुले ख्यालातों की कहते हैं, किसी मर्यादा को नहीं मानने वाला कहते हैं। 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कितने से भी संबंध होते जाएं, उसकी पूर्ति नहीं होती थी। प्रदीप मेहता जब बहुत परेशान हो गया और उसे लगा कि अब ये नहीं सुधरेगी ये, तो ये प्रदीप मेहता नौकरी छोड़ दी इनने। मतलब
कोल इंडिया जैसी कंपनी में इंजीनियर और नौकरी छोड़ करके ये अपने एक गांव आ गए। गांव आने के बाद इन्होंने हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर दिया। पूर्णिया जिले, बिहार के पूर्णिया जिले के मधुबनी पुलिस थाने के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। वहां पर ये प्रदीप मेहता ने बिजनेस करना शुरू किया और हार्डवेयर का इनने दुकान ठीक ठाक खोल ली। बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। पत्नी बच्चे भी साथ में ले आया था। अब पत्नी की हरकतें तो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, तो उसने सोशल मीडिया पर पूर्णिया जिले में भी कई दोस्त बना डाले। इसी दौरान इसकी फेसबुक पर एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम विकास कुमार और नितेश निराला है। दोनों की फेसबुक पर लगातार बातचीत होती है। इसका एक प्रेमी और बन गया, उसका नाम ये शॉर्ट में पीपी बताया गया है। मतलब पूर्णिया पहुंचने के बाद गांव में रहने के दौरान भी महिला के दो प्रेमी बन गए, पीपी और विकास कुमार और फिर नितेश निराला। दोनों से इसका मिलना जुलना शुरू हो गया। मिलना जुलने के बाद तीनों के बीच अवैध संबंध स्थापित होते थे। कभी ये नरेश को बुलाती थी, कभी पीपी को बुलाती थी। बताया तो ये भी जाता है कि इसके 2-3 और मर्दों के साथ भी अवैध संबंध थे महिला के। तो बात ऐसी चलती रही। प्रदीप मेहता अब ये मान के बैठे थे कि हो सकता है वहां पे मामला गड़बड़ था, यहां पर कोई मामला गड़बड़ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे परिवारजनों को ये लगा कि महिला की हरकतें, बहू की हरकतें ठीक नहीं है। क्योंकि संपन्न परिवार है तो वो अलग रहता, ये परिवार अलग रहता था, लेकिन आसपास इनके भी परिवार के लोग साथ में रहते थे। जब महिला दोनों प्रेमियों को घर बुलाने लगी अपने, पहला प्रेमी पीपी, दूसरा प्रेमी इसका नितेश, कभी नितेश घर पे आए, कभी पीपी घर पे आए। और उस दौरान इसके 2 बच्चे थे वो स्कूल चले जाएं, पति ड्यूटी पर अपना बिजनेस के सिलसिले में चला जाए, तो ये दोनों से बारी बारी से जब इसको बुलाए तो उसके साथ, जब उसको बुलाए तो उसके बाद ये भी फिक्र नहीं करती थी कि अगल बगल में फैमिली के लोग भी रहते हैं, मोहल्ले वाले भी जानते हैं। कहते हैं कि जब किसी मर्यादा को लांग जाता है कोई व्यक्ति, कोई इंसान, तो फिर वो लांगता ही जाता है। तो इसने जब प्रदीप मेहता एक दिन घर पे आए तो उसने देखा कि नरेश है, तो उसने पूछा कि कौन है भाई ये। तो उसने बताया कि ये ऐसी सोशल मीडिया फ्रेंड है हमारे, यहाँ से निकले थे तो सोचा कि चाय पीते चलें। प्रदीप मेहता को फिर लगा कि इसने वहाँ भी कानपुर में भी गुलछर्रे उड़ाए, मुझे टेंशन में इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ना पड़ी, और यहाँ पे भी ये इसने शुरुआत कर दी है। एक दिन और जब प्रदीप मेहता बिजनेस के सिलसिले में फिर बीच में दोपहर में घर पे आए तो पता चला कि इनका दूसरा प्रेमी पीपी के साथ इनकी पत्नी आपत्तिजनक अवस्था में है। और जब प्रदीप मेहता ने विरोध किया तो उसने कहा कि नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है सब। प्रदीप मेहता को पूरा लग गया कि अब ये मामला सुधरने वाला नहीं है। परिजनों से बातचीत की गई, परिजनों ने समझाया। अंत में ये हुआ कि नहीं यार, तुम एक काम करो, हमसे डिवोर्स ले लो और तुम नरेश के साथ या जो तुम्हारा प्रेमी, जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ रहो, यहाँ मत रहो। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, उन्हें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन महिला की नज़र दोनों प्रेमियों पर थी, लेकिन अपने पति की प्रॉपर्टी पर भी पूरी नज़र थी, क्योंकि खाते पीते घर का बढ़िया संपन्न परिवार है। तो उसे लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। वो तो पति के रूप में प्रदीप मेहता को ही चाहती थी, जिससे उसकी सारी जो ज़रूरतें थी पूरी होती रहे आर्थिक रूप से, और जो शारीरिक ज़रूरतें थी वो उसके प्रेमियों से होती रहे। एक बार प्रदीप मेहता ने शादी का भी ऑफर दिया कि तो हमसे तलाक ले लो और शादी उससे कर लो, लेकिन वो बाद में तैयार नहीं हुई। अब यहाँ पे प्रदीप मेहता की पत्नी ने, जो सितम सिंह लिखती है, उसने सोचा कि
क्योंकि इसके पास बैलेंस भी ठीक ठाक है, बैंक में पैसा ठीक ठाक है, दुकान भी हार्डवेयर की है, उसको भी किराए पे दे देंगे और इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसी साथे प्लानिंग करके उसने अपने एक एक प्रेमी को बुलाया, कभी नरेश को, कभी पीपी को, दोनों को अपने दिल की बात बताई कि ये हमारा पति जो है बहुत विरोध करने लगा है तुमसे मिलने का और मैं तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि नरेश भी ठीक ठाक बिजनेस करता था, पैसे वाला था, तो उसने कहा कि ठीक है तुम जैसा कहती हो वैसा करेंगे, तुम्हारे लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उसने बताया कि तुमसे तो हमारे बहुत करीबी संबंध हैं, पति जैसे संबंध हैं, लेकिन एक और हमारा सोशल मीडिया फ्रेंड है, इसका नाम पीपी है, उसको भी इसी प्लानिंग में, इसी साजिश में शामिल कर लेते। जैसे डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए 3 लोग कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, वो भी स्वीकार हो गया। नरेश ने अपनी प्रेमिका जो 2 बच्चों की माँ है सितम सिंह, उसको कई फिल्में देख करके हत्या करने की साजिश बताई और कैसे कोई सुराग न लगे मारने वाले का। अब सितम ने एक दिन रात्रि के दौरान जब बच्चे सो गए खाना खा के, तो उसने अपने दोनों प्रेमियों को बुलाया, पीपी को और नरेश को। नरेश 1 घंटा पहले आ गया, उस दौरान बच्चे सारे सो चुके थे, तो नरेश को देखते ही वो खिल गई सितम और दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हुई उस दौरान। इसके बाद 1 घंटे बाद ही पीपी भी आ गया। दोनों प्रेमिका का पति भी बच्चों के साथ गहरी नींद में सो गया। इसी दौरान शोर करके पति को जगाया गया। जैसे ही पति आंगन में आया तो पत्नी सितम सिंह ने दोनों अपने प्रेमी वहीं छुपा रखे थे, जो छत के लिए एक सीढ़ी बनी थी उसके पास छुपा दिए थे। जैसे ही वो बेडरूम से बाहर आया प्रदीप मेहता महिला का पति, वैसे ही दोनों प्रेमियों ने उस पर धारा हथियार से हमला कर दिया और उसका मुंह दबा दिया और उसको सीढ़ियों के पास पटक करके इतना मारा कि वो वहीं पे मर गया। ऐसा होने के बाद, हत्या करने के बाद पीपी और नरेश दोनों प्रेमी वहां से रफा दफा हो गए। अब महिला भी आराम से चादर तान के सो गई। सुबह लगभग 6 बजे इनके घर में घरेलू नौकरानी आती है। घरेलू नौकरानी ने जब बेल बजाई तो इसने गेट खोला और गेट खोल करके सीधे फिर बेडरूम में पहुंच गई सितम, जिसने अपने पति की हत्या करवाई। जैसे ही सीढ़ियों के पास वो घरेलू नौकरानी, जिसे मेड कहते हैं, उसने देखा कि मालिक मतलब प्रदीप मेहता सीढ़ियों के नीचे गिरे पड़े हैं, आसपास खून बिखरा हुआ है और नाइट ड्रेस पहने हैं, कपड़े पूरे खून से लथपथ हैं। तो वो घरेलू नौकरानी जो थी, बर्तन साफ करने से पहले वो चिल्लाई तो यहाँ पे सितम सिंह भी अपनी बेडरूम से बाहर निकली और वो भी आकर के विलाप करने लगी। इतने में जो पड़ोस में उनके परिजन रहते थे वो भी आ गए और महिला ने परिजन को बताया कि ये पता नहीं कैसे रात में कब उठे, कब छत पे गए, कब सीढ़ियों से गिर गए और सीढ़ियों से गिर कर इनकी डेथ हो गई। और इतना विलाप किया कि घर वालों को ये ना लगे किसी प्रकार कि कोई हत्या है, साजिश है, हमने ये साजिश कराई है। उसके बाद हार्डवेयर व्यवसायी प्रदीप मेहता का दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन परिजनों की बात में दिमाग में बात खटकती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और इसके नतीजे में पहुंचना चाहिए। इनके परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस से अपनी शंका व्यक्त करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा आया है कि सिर में गंभीर चोट लगी है और हमें ही लगता है कि ये छत पे कभी जाएंगे, छत पे कहाँ, और इसमें कोई साजिश हो सकती है। पुलिस ने भी, चूंकि मामला एक बड़े व्यापारी का था, तो गंभीरता से लिया और परिजनों से पूछा कि कौन हो सकता है कातिल
जिसने मरवाया हो। तो परिजनों ने बताया कि प्रदीप मेहता की जो पत्नी है, हमारी घर की बहू है सितम, उसी पर हम लोगों को शक जाता है। अब पुलिस को लगा कि यार ये दाह संस्कार होने के बाद किसी महिला को इस प्रकार पूछताछ के लिए बुलाना ठीक होगा क्या। लेकिन पुलिस ने चोरी छुपे महिला के कॉल डिटेल निकलवाना शुरू किए। तो पुलिस ने देखा कि 2 व्यक्तियों को ये रोज फोन करती है। एक का नाम पीपी है, एक का नाम नरेश है। दोनों से इसकी कई बार बात हुई है। पुलिस को जब और फोन उसने सर्विलांस पर लगा दिया तो पता चला कि इसकी फोन पे बातचीत दोनों प्रेमियों से अभी भी हो रही है। मतलब जिस महिला का पति 3-4 दिन पहले चला गया हो, मर गया हो, देर भी ना हुई हो, उसके पहले महिला यदि पत्नी किसी से बात करती है, वो भी अननोन पर्सन से, अपरिचित व्यक्ति से, कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई घर परिवार का भी नहीं, तो पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस ने जब जिस दिन रात को हत्या हुई, हत्या के अगले दिन का कॉल डिटेल निकाला महिला का, सरिता का, सितम सिंह का, तो पुलिस चौंक गई। क्योंकि एक तरफ बॉडी दाह संस्कार के लिए चली गई थी और उसके लगभग 2 घंटे के बाद इसकी दोनों व्यक्तियों से बात हुई है, लंबी बातचीत हुई है। पुलिस ने प्रदीप मेहता जो मर गया उसकी पत्नी सितम सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया पुलिस थाने में और उससे इतने सवाल किए कि वो घबरा गई। जब पुलिस ने इन 2 व्यक्तियों का नाम लिया तो वो सकपका गई। जैसे वो सकपकाई तो पुलिस ने समझ लिया कि ये मामला यहीं से गड़बड़ है। पुलिस ने उन दोनों प्रेमियों को भी पुलिस थाने बुलाया। अब तीनों की आमने सामने बातचीत कराई गई। जब पुलिस ने सवालों की बौछार की और पत्नी से पूछा और उसके दोनों प्रेमियों से पूछा कि जिस दिन दाह संस्कार हो रहा था प्रदीप मेहता का, उसके 2 घंटे बाद क्या बातचीत हुई आप लोगों की, तो जब पुलिस अपनी सख्ती पे आई तो महिला सितम सिंह ने मामला उगल दिया और उसने बताया कि हमने अपने दोनों लोगों के साथ मिलकर के पति की हत्या की है। क्यों हत्या की है? क्योंकि प्रदीप मेहता की हम प्रॉपर्टी चाहते हैं, पूरा बैंक बैलेंस चाहते हैं और हम दोनों प्रेमियों को नहीं छोड़ सकते हैं। इधर जब दोनों प्रेमियों ने महिला के बारे में और डिटेल पुलिस को बताया तो पुलिस भी चौंक गई। महिला के इन 2 प्रेमियों के अलावा और भी ऐसा पुलिस बताती है कि नाजायज रिश्ते थे, अवैध संबंध थे। पुलिस ने हत्या की आरोपी साजिश रचने वाली सितम सिंह को गिरफ्तार कर लिया, उसके प्रेमी पीपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और एक नरेश दूसरा प्रेमी था उसको भी अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेश किया गया, तीनों को जेल भेज दिया गया। कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अनैतिक संबंधों में, अनैतिक रिश्ते में, जो अवैध रिश्ते हैं, शरीर की भूख के लिए मर्यादाएं की सीमा लागना ठीक नहीं है। इसका जो परिणाम बहुत घातक होता है, बहुत खौफनाक होती है। खुद की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है और तुमसे जो जुड़े लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए गलत नज़र किसी पर ना दौड़ाएं, ईमानदारी की राह पर चलें, सत्य की राह पर चलें, मर्यादा वाला जीवन जिएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।